परिचय। कहानी की शुरुआत काई यंग से होती है, जो हांगकांग की यंग कॉर्पोरेशन के सीईओ पद का दावेदार है। वह अपने जीवन और भावनाओं पर अत्यधिक नियंत्रण रखता है। पहली मुलाकात काय अपने अनन्य एक्सक्लूसिव क्लब वल्हाला में इसाबेला वेलेंसिया से मिलता है, जो वहां बारटेंडर है। इसाबेला अपने बैंगनी बालों, बेबाकी और जीवंतता से काय को चौंकाती है। संघर्ष की शुरुआत। काय एक ग्राहक है और इसाबेला एक कर्मचारी। क्लब की सख्त नीति उनके बीच किसी भी तरह के मेल जोल को मना करती है। आकर्षण की वृद्धि। काय अपने सभी अच्छे फैसलों के खिलाफ इसाबेला के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करता है। वह उसके बारे में जानने के लिए नियम तोड़ने का जोखिम उठाता है। छुपी हुई समानता। उन्हें एक दूसरे में एक साझा अनपेक्षित रुचि मिलती है। पियानो बजाना। काय पहली बार इसाबेला के सामने अपना कलात्मक गैर व्यावसायिक पक्ष दिखाता है। यह उनके भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत है। काय की दुनिया। काय अपने सीईओ वोट के लिए तैयारी कर रहा है, जहां कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। वह अपने पिता की उच्च उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ है। इसाबेला की दुनिया। इसाबेला एक लेखिका बनने का सपना देखती है, लेकिन परिवार, खासकर उसके बड़े भाई गैब्रियल, के कारण असुरक्षित महसूस करती है। उसे 30 साल की उम्र तक सफल होने का दबाव है। नियम और मीडिया से बचने के लिए वे गुप्त रूप से मिलना शुरू कर देते हैं। ये डेट्स शांत काय के अपार्टमेंट में या सावधानीपूर्वक चुनी गई जगहों पर होती हैं। भावनात्मक गहराई। वे अपनी कमजोरियों, असुरक्षाओं और सपनों को साझा करते हैं। इसाबेला काय को थोड़ा आराम करना और जीना सिखाती है, जबकि काय उसे अपने सपनों को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है। काय का बदलाव। काय, जो हमेशा नियंत्रित रहता था, अब इसाबेला के कारण लापरवाह हो रहा है। वह इस निषिद्ध रिश्ते को छिपाने के लिए झूठ बोलता है, जो उसके चरित्र के विपरीत है। इसाबेला की प्रेरणा। काय का समर्थन इसाबेला को लेखन में आगे बढ़ने में मदद करता है। वह अपनी पांडुलिपि पर जोर शोर से काम करना शुरू कर देती है। तीव्र रोमांस। उनके बीच का रोमांस तीव्र और भावुक हो जाता है। वे एक दूसरे के विपरीत स्वभाव को समझते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। कॉर्पोरेट खतरा। काय को पता चलता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी रसेल बर्टन सीईओ वोट जीतने के लिए ब्लैकमेल और गंदी चालों का सहारा ले रहा है। सामाजिक दबाव। काय की सामाजिक रूप से उपयुक्त एक पुरानी दोस्त क्लैरिसा वापस आती है। काय का परिवार उसे क्लैरिसा के साथ देखकर खुश होता है। असुरक्षा। इसाबेला खुद को काय की भव्य दुनिया के लिए अपर्याप्त महसूस करती है और क्लैरिसा को देखकर असुरक्षित हो जाती है। जोखिम भरा कदम। काय और इसाबेला न्यूयॉर्क से दूर एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। अप्रत्याशित घटना। इसाबेला के जन्मदिन पर वे एक साधारण मजेदार डेट के लिए बाहर निकलते हैं, जहां वे सार्वजनिक रूप से देखे जाते हैं। स्कैंडल। एक फोटोग्राफर काय और इसाबेला की डेट की तस्वीरें खींच लेता है। लीक। तस्वीरें टैब्लॉइड्स में लीक हो जाती हैं। हेडलाइंस इसाबेला को सीईओ उम्मीदवार की बारटेंडर प्रेमिका कहकर दर्शाती हैं, जिससे एक बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता है। पारिवारिक दबाव। काय के पिता और बोर्ड सदस्य उससे इसाबेला से संबंध तोड़ने का दबाव डालते हैं, क्योंकि यह उसकी सीईओ की उम्मीदवारी को खतरे में डाल रहा है। गलत फैसला। काय नुकसान को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक रूप से क्लैरिसा के साथ एक झूठी डेट की व्यवस्था करता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि इसाबेला केवल एक अस्थायी भटकाव थी। विश्वासघात। काय का सार्वजनिक कदम इसाबेला को गहरा आघात पहुंचाता है। वह महसूस करती है कि काय ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को उसके प्यार पर चुना। अकेलापन। वह काय से दूर हो जाती है और अपने भाई की आलोचनाओं और परिवार के दबाव का सामना करती है। उसका लेखन धीमा पड़ जाता है। झगड़ा और दूरी। काय और इसाबेला के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है, जिससे दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। इसाबेला का अतीत। इसाबेला अपने अतीत के बारे में खुलासा करती है, जहां एक विवाहित पुरुष के साथ उसके पिछले संबंध के कारण त्रासदी हुई थी, जिससे उसे रिश्तों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। सच्चाई। काय को एहसास होता है कि उसने अपने डर के कारण इसाबेला को चोट पहुंचाई है। वह स्वीकार करता है कि उसकी झूठी डेट की रणनीति एक बड़ी गलती थी। अटूट प्यार। काय इसाबेला को आश्वस्त करता है कि उसका करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसाबेला को खोना उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। वह अपनी भावनाओं के प्रति सच्चा होता है। जांच में तेजी। काय अपने रिश्ते के मुद्दों को एक तरफ रखकर बर्टन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सबूत। काय बर्टन के ब्लैकमेल और अवैध गतिविधियों के निर्णायक सबूतों को खोजता है। वोट का दिन। सीईओ वोट के दिन काय बर्टन के सभी गलत कामों का पर्दाफाश करता है, जिससे वह उसे पद से हटा देता है। सीईओ काय। काय यंग कॉर्पोरेशन का सीईओ बन जाता है। अपनी योग्यता और नैतिकता दोनों को साबित करता है। माफी और लेखन। इसाबेला काय की सफलता को देखती है और अपनी पांडुलिपि को एक प्रकाशक को भेजकर अपने सपनों को पूरा करने का साहसी कदम उठाती है। सार्वजनिक घोषणा। सीईओ बनने के बाद काय इसाबेला को छिपाने के बजाय सार्वजनिक रूप से उसके साथ आता है। यह दर्शाता है कि वह अपनी पसंद और प्यार से शर्मिंदा नहीं है। खुशी भरा अंत। हैप्पी एंडिंग। इसाबेला की किताब प्रकाशित हो जाती है और वह एक सफल लेखिका बन जाती है। काय और इसाबेला अपने अपने करियर में सफलता पाते हैं और एक दूसरे के विपरीत स्वभाव को प्यार से अपनाते हुए एक मजबूत और संतुलित भविष्य की ओर बढ़ते हैं।